अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज है फ्राइडे, अभी तो तकरीबन 2 बजे का टाइम है दोपहर का, और मेरा आया है पार्सल, कोरियर आया है। मैंने कुछ अपनी सैंडल्स मंगवाई थी, तो बस मैं अभी वही रिसीव करने जा रही हूँ। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक देखना है आप लोगों ने। यहाँ पे मेरा स्टाइलो का आ गया है पार्सल, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मेरी 2 सैंडल्स थी, लेकिन मुझे अभी सिर्फ एक ही रिसीव हुई है और एक बाद में रिसीव होगी। और इस सैंडल में भी कोई इशू है। अब मैं भी आप लोगों को उसको ओपन कर लूँ, फिर दिखाती हूँ कि इसमें क्या मसला है जो मुझे इसको रिटर्न करवाना है। अच्छा, आज का व्लॉग ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये तकरीबन 2 दिन का व्लॉग है, तो आप लोगों ने खूब इन्जॉय करना है इसको। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन कोई नहीं, खैर है, कभी कभी देख लिया करें। अच्छा, ये है मेरी सैंडल। ये कॉपर कलर है, बहुत खूबसूरत सी सैंडल है, नो डाउट। लेकिन इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो आपको देखने में भी लग रहा होगा। इसका साइज़ चार्ट पे जो मैंने देखा था उसके अकॉर्डिंग ही मंगवाया था। लेकिन आप लोगों को जैसे कि पता है कि हर कंपनी का शूज़ का जो साइज़ होता है वो अलग होता है। और मेरे पास जो सैंडल मैं यूज़ कर रही थी वो 41 था, तो फिर मैंने ये भी 41 मंगवा लिया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई है सैंडल, तो अब ये वापस जाएगी। मेरी उनसे कॉल पे बात हो गई है स्टाइलो वालों से। वो लोग यही कह रहे थे कि 10 डेज़ के अंदर ये वापस हो जाएगी और आपको सही जो साइज़ है, सेम साइज़, वो आराम से मिल जाएगा। मेरी एक और जो सैंडल है, जो मैंने आपको बताया है कि वो मुझे अभी रिसीव हुई नहीं है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं उसको भी कैंसिल करवा लूँ। खैर, मैं वहाँ स्टाइलो पे कॉल करूँगी, उनसे ही बोलूँगी कि आप वो भी मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें, ताकि मैं दोबारा ऑर्डर कर दूँ सही साइज़ के साथ। अच्छा जी, अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं जल्दी वाला जो होता है ना, अर्जेंट वाला, झटपट वाला, वो बना रही हूँ कोरमा। वीडियो जितनी स्पीड में चल रही है ना, उतनी स्पीड में नहीं बनता, टाइम लगता है कोरमा बनने में। लेकिन क्योंकि आप लोग बोर ना हो, तो मैंने इसलिए वीडियो फास्ट करी हुई है। और बस मैं यहाँ पे पैकेट के मसाले और थोड़े बहुत घर के मसालों से कोरमा बना लूँगी, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। और जुम्मे वाले दिन लंच में मेरे घर में चिकन या बीफ में से ही कोई एक चीज़ बनती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें चिकन का कोरमा बना लेते हैं, आराम से खा लिया जाता है वो। अच्छा, मैं यहाँ पे एक टाइम के लिए बना रही हूँ, वो इसलिए कि हम लोग आज रात में जा रहे हैं पिकनिक पे। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, और कब जा रहे हैं, किधर कि जो सब बातें हैं ना, वो सब मैं आप लोगों को आगे व्लॉग में बताऊँगी पिकनिक के बारे में। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, अभी मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है, अभी मुझे काफ़ी तैयारियाँ करनी है। पहले मैं खाना बना लूँ, उसके बाद मुझे अभी बाहर भी जाना है। अभी मेरी सास और नंद भी आ रहे हैं, मतलब बस बहुत स्पीड में सारे काम हो रहे हैं मेरे घर में। तो बस अभी बहुत स्पीड में हूँ कि मैं ये जल्दी से ये कर लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि मेरी अभी सास और नंद आ रहे हैं, मेरी नंद की कॉल आई थी कि वो लोग आ रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आएंगे, वो लोग कुछ काम है उनको, तो इसलिए उसके बाद फिर हम लोग चेस जाएंगे। या देखते हैं कि अगर वो लोग लेट आते हैं तो हम लोग पहले ही चेस चले जाते हैं। देखते हैं, जैसा भी होता है फिर वैसा ही करेंगे। बस अभी यहाँ पे कोरमा ऑलमोस्ट अभी तो डनी कुछ हुआ ही नहीं कोरमे के अंदर, बस प्याज वगैरह ब्राउन हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे चिकन डाला है, चिकन डाली है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। अब मैं दही का जो मिक्सचर है वो सब इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मैं ढक के पकने दूँगी। ये होता है ईज़िएस्ट कोरमा, बिल्कुल अर्जेंट वाला जो होता है ना कि 5-10 मिनट में तैयार, ये वो कोरमा है जो आप 10-15 मिनट में आराम से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि टाइम नहीं था अभी, तो मैं ज़्यादा कुछ मतलब बादाम और सब चीज़ें पीसने का कुछ अभी टाइम बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए बस अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको ढक के पकाऊँगी। बस अब मैं यहाँ पे इसको अच्छा से पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, दैन फिर मैं इसको कवर कर दूँगी। और इतनी देर में जाके अपने थोड़े बहुत जो काम है वो करूँगी, क्योंकि हस्बैंड का ड्रेस नहीं आया है पिकनिक के लिए, मेरा ड्रेस अभी तक नहीं आया है। मेरे पास मतलब श्रग वगैरह तो रखे हुए हैं, पैंट वगैरह भी हैं, बस मुझे शर्ट्स वगैरह लेनी है, तो वो सब आएंगी अभी। तो बस अभी हम लोग जाएंगे बाहर, सैनिटाइज़र है, मास्क, ये सब चीज़ें मुझे बाय करनी है। तो बस देखें, ये सब चीज़ें मेरे पास आई थिंक रखी हुई भी हों, तो मैं देखूँगी कि अगर घर में ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो फिर मैं बाहर से नहीं लूँगी, क्योंकि हमें SOPs का ख़ास ख्याल रखना है।
ऐसा पीस के साथ ही हमें जाना है हम, क्योंकि इस अभी जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, उसमें ज़रूरी है सैनिटाइज़र मास्क वगैरह आप लोग ज़रूर रखें। किसी शादी में, पिकनिक पे, पार्टीज़ में, दावतों में इस चीज़ का इस्तेमाल लाजमी करें। अच्छा जी, बस यहाँ पे अब तकरीबन 6:30 नहीं 7 बजे का टाइम हो रहा है। मगरिब से थोड़ा सा पहले का टाइम है और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे चेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमें यहाँ पे करनी है शॉपिंग। तो बस अभी चलते हैं अंदर और फिर हम लोग करते हैं यहाँ पे शॉपिंग। तो लेट्स गो। चेस ना हमारे घर के बहुत ज़्यादा करीब है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अपनी जितनी भी हमें ग्रॉसरी शॉपिंग करनी होती है हम सब यहाँ से कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं था जो हम लोग पहले करते, उनका आज ही ऑफ है, तो फिर हमने सोचा कि चलें हाथ के हाथ ही जल्दी से करके आ जाते हैं हम लोग शॉपिंग। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे एंटर हो गए हैं और बिल्कुल रश नहीं था, कोई इतना ज़्यादा रश का सिस्टम नहीं था यहाँ पे। हम लोगों ने बस आराम से अपनी शॉपिंग करी सारी। कुछ मैंने स्नैक्स वगैरह लिए रास्ते के लिए, लेकिन वो रास्ते से पहले ही मैंने घर जाके खा लिए थे। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं करा, क्योंकि फिर मुझे अपनी शॉपिंग करनी थी, तो फिर माइंड मुझे अपनी शॉपिंग पे ही लगाना था। तो बस यहाँ पे हो गई है शॉपिंग डन और अब हम लोग चलते हैं घर। यहाँ पे हम लोग आ गए थे घर, अभी तकरीबन 9 बजे का टाइम है। हम लोग काफ़ी देर पहले ही घर आ चुके थे, लेकिन बस फिर मैं अपने कुछ किचन वगैरह में चली गई थी, क्योंकि बर्तन वगैरह धोने थे, ये सब चीज़ें करनी थी। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ पैकिंग। अच्छा जी, पैकिंग मैं कैसे कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके बैग में, पिकनिक के बैग में लाजमी होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं रखूँगी अपना एक ड्रेस और हस्बैंड का एक ड्रेस, क्योंकि आपको पता है जब कपड़े वाले गीले हो जाते हैं तो हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो एक एक सूट लाजमी रखना है आप लोगों ने, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन एक एक सूट मैक्सिमम रखना ही रखना है। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ टिशू, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अभी ये चीज़ से ही लेकर आई हूँ, तो थोड़े से मैंने इसलिए निकाले हैं कि मैं अपना जो छोटा वाला जो मैं बैग लूँगी उसके अंदर रखूँगी और हैंड कैरी के अंदर बाकी मैंने रख दिए हैं। यहाँ पे है ये हैंड वॉश, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है SOPs की वजह से, और बॉडी स्प्रे भी मस्ट है। और इसके अलावा हम यहाँ पे रखेंगे, अच्छा जो ये मेरा हैंड कैरी ना ये बहुत छोटा सा है, मतलब सिर्फ 2 लोगों के कपड़े इसमें आराम से आ सकते हैं। अच्छा ये है मेरे पास कुछ छोटा सा बॉक्स टाइप का, इसके अंदर मैं पिन्स रखूँगी। ये सुई धागा लाजमी रखना चाहिए आप लोगों को, ये रखेंगे हम इसके अंदर। और इसके अंदर मैं रखूँगी मेडिसन्स, पेन किलर रखूँगी मैं, पैनाडोल, पोस्टान फोर्ट। ये हमारी मतलब ये 2 ऐसी मेडिसन हैं कि हम लोग अपने किसी भी पेन में ले लेते हैं। भाई हम लोग ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी लें। आप लोग अपने डॉक्टर से लिखवा लें कोई अच्छी सी पेन किलर, तो आप लोग अपने साथ वो कैरी करा करें, क्योंकि पिकनिक में जा रहे हैं तो ये सब चीज़ ज़रूरी होती हैं। तो मैं यहाँ पे 4 to 5 मेडिसिन रख लूँगी इसके अंदर ही, कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कि वहाँ किसी को ज़रूरत पड़ती है तो ये उसके काम आ जाए। बस यहाँ पे मैं कुछ स्कार्फ पिन्स रखी हैं अपनी, सुई धागा रखा है, कुछ मेडिसन्स हैं, कुछ थोड़ी बहुत मेरी ज्वेलरी है। तो आपको पता है लड़कियों की ज़रूरी होती है, कुछ वो सामान है यहाँ पे। और इसके अलावा बैग इतना ज़्यादा फुल हो गया था ना कि समझ नहीं आता कहाँ लेके जाऊँ मैं चीज़ें सारी। कुछ अपने और जो आपके पर्सनल स्टफ्स होते हैं आपने वो भी रखने हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हेयर ब्रश और जो है कॉम्ब रखना है। ये हस्बैंड का हेयर जेल है, ये भी रखूँगी। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने पिकनिक पर लाजमी अपने साथ रखनी होती हैं, तो ऐसा एक छोटा सा बैग आप लोग बाय कर लें, आने जाने में काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहता है। ये मेरे जहेज़ का है, तो मतलब मैं तो काफ़ी इसको इस्तेमाल कर चुकी हूँ। और इसके अलावा कुछ मेन चीज़ें और हैं। अब ये ऊपर वाला जो सेशन है ये तो मैं कर दूँगी बंद, ये डन हो चुका है। अब मैं यहाँ रखूँगी ब्रश, हेयर ब्रश और कॉम्ब, ये 2 चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। और ये है मास्क, मेरे पास KN95 वाला भी है, और जो है वो सर्ज 2 होते हैं डिस्पोजेबल मास्क वो भी हैं। ये वाला जो है मैं बैग में रख रही हूँ, और जो डिस्पोजेबल मास्क है वो मैं अपने छोटे वाले जो कैरी करूँगी बैग, छोटा वाला क्लच, उसमें रखूँगी। अब मैं कर देती हूँ इसको बंद, और ये हो गया है मेरा बैग रेडी। और अब हमें छोटे वाले जो बैग हैं, एक जो हम लोग नॉर्मल लेडीज़ बैग जो लेती हैं, उसमें मुझे क्या क्या रखना है
आप देख सकते हैं ये बहुत पिद्दू सा बैग है, लेकिन इसकी साइज़ पे मत जाए, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। ये गया है पावर बैंक, मोबाइल चार्ज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे गए हैं मेरे और हस्बैंड के ग्लासेस। ये कुछ टिश्यूज़ मैं अपने हैंड कैरी में रखूँगी। और ये है सैनिटाइज़र, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये है डिस्पोजेबल मास्क, ये भी बहुत ज़रूरी है कोविड के टाइम पे। और हैंड फ्री है, चार्जर है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, अपने साथ रखनी चाहिए आप लोगों को। तो पिकनिक का बैग ऐसे ही पैक करना चाहिए कि उसके अंदर हर चीज़ मौजूद हो। और ये है कुछ हम औरतों का मेकअप, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैंने काफ़ी कुछ नहीं, वैसे फाउंडेशन है और फेस पाउडर, लिपस्टिक और मस्कारा, बस मैंने ये कुछ चीज़ें रखी हैं। और अब मेरा बैग बंद नहीं हो रहा, तो मैं कुछ सेटिंग कर रही हूँ कि बस ये किसी तरह से बंद हो जाए। तो ये बंद हो गया और यहाँ पे हो गई है मेरी पैकिंग डन। अब मुझे कुछ भी नहीं रखना, सब कुछ मैं ऑलरेडी रख चुकी हूँ, बस फेस वॉश मुझे एंड जाते जाते ही रखना है। और यहाँ पे हम लोग तकरीबन 11:30 पौने 12 बज रहे हैं और हम लोग जहाँ से हमें जाना है हम लोग वहाँ आ गए हैं और हम लोग बस में सब बैठ चुके हैं। अच्छा, हम लोग किसके साथ जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेन सवाल तो ये है। हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल वालों के साथ, हस्बैंड के जो घर वाले हैं मेरे इन लॉस, उनके साथ हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अभी तकरीबन 2 बजे का टाइम था, रात के 2 बज रहे थे, फ्राइडे नाइट। और हमारा यहाँ पे हो गया था सफ़र शुरू, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर जा रहे हैं तो हमें रात का सफ़र ज़रूरी था। और अब यहाँ पे हो गया हमारा सफ़र शुरू और काफ़ी इन्जॉय करते हुए गए, सोते हुए गए, खाते पीते हुए गए, आराम से हमारा सफ़र कट गया था। और अब हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। जब हम यहाँ पहुँचे तो ना, यहाँ काफ़ी अंधेरा था, मैंने इसलिए कुछ शूट नहीं करा। अब थोड़ी थोड़ी सी रोशनी हो गई है, तकरीबन अब टाइम सुबह के 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है। और हम लोग आ गए हैं करली झील, केंजर झील, जो आप मतलब कहते हो। और यहाँ पे बन रहा है अब गरम गरम सा नाश्ता। हमारे साथ कुक आया था, वो हमारे लिए यहाँ पे बना रहा है हलवा पूरी का गरम नाश्ता। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पानी की तरफ, क्योंकि बच्चों से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। बच्चों से क्या, हमारे यहाँ जो बड़े हैं ना, उनसे भी सब्र बिल्कुल नहीं होता। तो हम सब लोग पानी की तरफ आ गए थे और अभी चाय हम लोगों ने नहीं पी थी। तो बस अभी मैं यहीं पत्थरों पे ही हूँ, मैं पानी में बिल्कुल नहीं गई अभी तक। और हस्बैंड वगैरह ये सब नहा कर आ गए थे, बच्चे वगैरह सब पानी में जा चुके थे। और अभी हम लोग यहाँ पहले चाय पियेंगे, चाय क्योंकि अभी बन रही थी, तो उसके बाद फिर हम लोग पानी में जाएंगे। बस अभी इतना कोई ख़ास रश नहीं था, लेकिन रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था दोपहर के टाइम पे। और यहाँ पे मेरी नंद मेरे लिए ले आई है चाय, क्योंकि अब मैं यहीं खड़ी थी तो उसने कहा कि भाभी आप रुको, मैं जा रही थी वो अपने लिए भी चाय लेने, तो वो मेरे लिए भी चाय ले आए। और अब हम लोग यहाँ खड़ो के पियेंगे चाय। अच्छा, हमारे 2 हट थे, एक हट हमने पानी की तरफ लिया था और एक हट जो था वो हमारा पीछे था, जो पक्का हट था जहाँ पे रूम्स और वॉशरूम वगैरह बना हुआ था, वो पीछे का था। और एक हट हम लोगों ने पानी की तरफ लिया था, क्योंकि फिर हमारा हट दूर था तो बच्चों को हम लोगों को नहीं देख पा रहे थे, बच्चों पे भी नज़र रखना ज़रूरी होती है, तो इसलिए फिर 2 हट थे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे सांप का डांस। ये बेचारे अंकल नासी यहाँ पर आए थे, तो हमने बोला कि चलें हम दिखा देते हैं। और भाई बहुत ख़तरनाक ये सांप था, उनको बहुत ज़्यादा उसने मतलब काट रहा था, बहुत ज़्यादा डेंजरस था। और हमारे साथ यहाँ पे हम लोगों के खाने के लिए यहाँ पे मतलब जो खाना बनाते हैं कुक, वो आए हैं। और दोपहर में उन लोगों ने बनाई है बहुत मज़ेदार सी डिलीशियस सी बिरयानी, गरम गरम सी बिरयानी हमने खाई है। अच्छा, मुझे वो पिकनिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ पे हम घर से खाना बना के लेकर जाएं और वहीं खाएं। घर से अगर खाना बनाना है ना, तो आप लोग प्लीज़ अपने घरों में ही खा लिया करें, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना, आप लोग पूरी रात पहले घर में लगाएं, अपने किचन में लगाएं, फिर पूरी रात का सफ़र करें, फिर पूरा दिन आप पिकनिक एंजॉय करें। तो ऐसे पिकनिक का कोई मज़ा नहीं है। तो पिकनिक पे जब भी जाया करें, कोशिश ये किया करें कि अपने साथ मतलब कोई कुक या शेफ़ ले जाएं या खाना बनवा के ले जाएं। लेकिन हमारा क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तो हम खाना बनवा के इसलिए नहीं लेके गए, तो ये ख़राब हो जाता दोपहर तक। तो इसलिए फिर हमारे साथ कुक चले गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे सब नाश्ता, चाय, खाना वगैरह सब बना लिया था गरम गरम। और अब हमारा शुरू हो गया है वापसी का सफ़र। लो सफ़र शुरू हो गया, हम सफ़र तू हो गया।
सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। अब चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।